हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखो ये क्या मेस हो रहा है मेरे रूम का। ओके सो मैं बता दूँ, मैं एक्चुअली मुझे पैकिंग करनी है एंड मेरे पास बहुत काम पड़ा हुआ है पेंडिंग। अब मैं अभी अभी ऑफिस से आई हूँ एंड मुझे पैकिंग ख़त्म करना है अपना, जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं किया था। सडन प्लान्स तो मैंने फटाफट अपनी पैकिंग चालू करी। ये मेरे लगेज जो भी है, एक लगेज मैंने पैक करा अपना और सुनील का साथ में। फिर मैंने पैक करी अपनी स्किन केयर, जो भी एसेंशियल्स थे वो सारा पैक किया। अच्छा ओके, मुझे पता है आप कह रहे होगे, आप सोच रहे होगे कि मैं पैकिंग क्यों कर रही हूँ। तो ये एक सरप्राइज़ है जो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा कि ये पैकिंग करके मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ, सब पता चलेगा। तो मेरी पैकिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। ये सारा जो है बेसिक एसेंशियल्स हैं, जो ये कुछ मेरे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं। नॉट बेसिकली स्किन केयर, एक्चुअली मेरे स्किन हैंड्स वगैरह मुझे मॉइस्चराइज चाहिए होते हैं एंड कुछ मेरे को प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से स्क्रंचीज़ एंड क्लिप्स तो फिर गर्ल्स के मस्ट मस्ट है, आप सबको पता होगा। फिर या एक्स्ट्रा क्लॉ क्लिप्स इमरजेंसी के लिए। हमारा क्या होता है ना, लड़कियों का हमेशा स्क्रंचीज़, रबर बैंड्स एंड ये जो क्लॉ क्लिप्स होते हैं ये हमेशा गुम हो जाता है। आई डोंट नो कैसे कहाँ चला जाता है, मुझे खुद नहीं समझ आता। मेरे भी बहुत सारे गुम हुए हैं, अगर आपके भी हुए तो बताना ज़रूर। ओके सो ये सारे ख़त्म करके फिर हम सो गए। सुबह मैं उठी, मैंने शावर लिया फटाफट से, बिकॉज़ हमारे पास टाइम नहीं था, हम ऑलरेडी लेट चल रहे थे। ये मैं बना रही थी मेथी के पराठे, जो मुझे रास्ते के लिए चाहिए था। तो मैंने फटाफट से धनिया वगैरह जो भी चाहिए था वो सारा तोड़ा एंड देन फटाफट मैं पराठे बनाने के लिए एकदम बिल्कुल झटपट बनाने लग गई। ऑल्सो ठंडियों में गर्मा गर्म चाय और पराठे, इसके अलावा और क्या चाहिए, है ना। तो यस, पराठे एंड चाय हम अपने ब्रेकफास्ट के लिए ले रहे थे। ऑल्सो मैं एक्स्ट्रा भी बना रही थी बिकॉज मुझे पैक करके भी लेके जाना था रास्ते के लिए। सो यस, तो ये मैं हो गई थी तैयार। मैंने अपना सारा मेकअप कर लिया था, कपड़े पहन लिए थे, सब कुछ। तो जस्ट आपको दिखाने के लिए कि मैंने क्या पहना है, बिल्कुल बेसिक सी आउटफिट पहनी हुई थी मैंने। उसके बाद मैंने अपना पैकिंग चेक किया, जो भी मेरे पेंडिंग चीज़ें थे वो सारा मैंने चेक किया, क्रॉस चेक किया, जस्ट टू इंश्योर कि मैंने सब चीज़ें रख लिए हैं। इसमें मैंने चाय लिया है रास्ते के लिए, ओके। एंड ये है खाना जो मैं कह रही थी आपको। सो फाइनली वी आर लीविंग गाइस। हाँ ओके, सो हमारी ट्रिप हो गई थी स्टार्ट, हम निकल पड़े थे जाने के लिए। My man is busy driving। अब मुझे नींद आएगी, फिर क्या करोगे? पीछे जाकर सो जाना। चला लोगे अकेले? हाँ चला लूँगा, अब तो मैप है मेरे पास। वाह, फिर तो अब मैं नींद कर जा। मस्त मस्त सो भी जाऊंगी फिर। सो जाना, हाँ? सो जाना, वो फुला दूंगा गद्दा तुम्हारा। पीछे मस्त बेड लगा के। ठीक। आज तो सोने को मिलेगा। हॉल्ट लिया है। हाँ, यहाँ तो सारे टेडी बियर्स ही है, लेकिन सिर्फ टेडी बियर ही है क्या भैया? ये बात में कर। बस हमें टेडी बियर्स नहीं चाहिए थे।
ढाबा टाइप का है, थोड़ा फ्रेश होना है हमें, नींद आ रही है इसलिए। तो अपडेट ये है कि हम अभी ग्वालियर टू झांसी के मिड में रुके हैं। एक छोटा सा ब्रेक लिया है बिकॉज बहुत टायर्ड हो गए थे एंड रील को नींद भी आ रही थी। तो हम चाय पिएंगे, चाय खाएंगे एंड फिर निकलेंगे हम यहाँ से। हमें और 4 घंटे लगेंगे एंड मुझे यहाँ आग मिल गया है जलता हुआ, तो मुझे यहाँ से उठने का मन ही नहीं हो रहा। मतलब देख रहे हो कितनी गंदी सी लग रही है, ठंड बहुत है कसम से। चाहे यूपी हो, चाहे एमपी हो, चाहे दिल्ली हो, ठंड बहुत है गाइस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो आपको मैं बता दूं कि मैं एमपी जा रही हूँ मेरे ससुराल। सो ये हमारा पहला रोड ट्रिप होने वाला है। हम बाय रोड कभी भी एमपी गए नहीं है, दिस इज़ आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस इतना लंबा ट्रैवल। लेट्स सी आगे कैसा होता है। हाफ ऑफ द वे तो हमने कवर कर लिया है, रेस्ट हाफ भी हम कर लेंगे। तो हम फाइनली पहुंच गए थे एमपी और ये है हमारा अंडर कंस्ट्रक्टेड घर। एक्चुअली यहाँ पे हमारा घर बन रहा है एंड हम काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे कि जाकर देखें कि काम कहाँ तक पहुँचा है, कैसा है। हम आ ही नहीं पा रहे थे। सो फाइनली हमें थोड़ा 2-3 दिन का टाइम मिला, सो हमने कहा चलो जाकर देख कर आए। एंड मैं पहुँची थी रात को 11 बजे एंड उस टाइम सब सो रहे थे, तो मैंने शूट करना सही नहीं समझा। इसीलिए मैं डायरेक्टली सुबह उठकर साइट पर आ गई थी देखने के लिए कि कहाँ तक काम हुआ है। एंड फिर ये है मेरी सबसे छोटी ननद और उसकी बेटी जो सिर्फ अभी 2 महीने की है। हम एक्चुअली जा रहे थे जो मेरी बीच वाली ननद है उसको लेने के लिए उसके घर। उसने कहा था कि मुझे लेने आओगे तो मैं ज़रूर आऊँगी। सो वो 2-3 दिन के लिए हमारे साथ रहेगी, तो हम एक्चुअली जा रहे थे उससे लेने के लिए। करी जगह बेटा ओ हाय 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 उठी गई आप? हो गई नींद पूरी? हो गई नींद पूरी? हो गई? क्या हो गया? क्या हो गया? बाय बाय, चलो चले अपन, बाय बाय। तो ये है मेरी दूसरी नंद जिसको हम लेने के लिए जा रहे थे एंड वो बिल्कुल पागल हो रही थी, उतावली हो रही थी कि कब आओगे कब आओगे। वो तैयार होकर बैठी है, कह रही है जल्दी आओ जल्दी आओ। एंड फिर उसको हमने पिकअप करा एंड जब हम रास्ते में आ रहे थे तो हमें एक्चुअली भूख लग गई थी, बहुत टाइम हो गया था, सुबह के निकले हुए थे। तो हमने रास्ते में एक जगह पे हॉल्ट किया। ये उसका बेटा है सोम, ही इज़ सो क्यूट, बहुत अच्छा है वो। उसको खिलाने में लेने में बहुत मज़ा आता है, वो हमेशा हंसता रहता है, ही इज़ वेरी क्यूट या। फिर हम रुक के वहाँ पे चाय ऑर्डर किया, हमने चाय वाय पिया। ये जो ब्लैक जैकेट में आप देख रहे हो ना, ये मेरे ब्रदर इन लॉ है, शिवानी के हस्बैंड। ही इज़ द कूलेस्ट अमंगस्ट ऑल। मतलब इनके साथ टाइम स्पेंड करने में, बातें करने में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। ही इज़ वेरी कूल, आई मीन हमारी वाइब ना मैच होती है। फिर हमने जल्दी जल्दी चाय फिनिश किया बिकॉज लेट हो रहे थे एंड चाय ख़त्म होते होते हमने समोसा भी ऑर्डर किया था। तो सबने समोसा खाया वहाँ पे एंड वहाँ का स्पेशल है, आपको समोसा रायते के साथ मिलता है। तो कभी एमपी जाओ ना, रायते और रायते के साथ आई मीन समोसा ज़रूर ट्राई करना। फटाफट फिनिश करके निकल।
बैठ के? हाँ। कितना मजा आ रहा है? बहुत बहुत। नहीं सकता मेरा तुम भी कर दो हाय हाय। सो आफ्टर अ वेल स्पेंट नाइट हमने बहुत मज़े किए रात को सब मिलकर। एंड ऐसा होता है ना, जब फैमिली साथ में मिलती है, काफ़ी टाइम बाद सब मिलते हैं तो बहुत सारी बातें होती है करने को। तो हम लोगों ने बेसिकली रात को बहुत बातें करी, बहुत मज़े करे। फिर जैसे ही सुबह उठे सुनील ने बोला कि चलो कहीं चलते हैं घूमने के लिए, आज का डे है। तो हमने डिसाइड किया कि चलो पन्ना चलते हैं। सबने सजेस्ट किया, मेरे सिस्टर इन लॉज ने भी बोला कि पन्ना के जुगल किशोर जी का मंदिर बहुत फेमस है, सो हमें वहाँ चलना चाहिए। तो मैंने भी कहा चलो, बिकॉज़ हम कभी गए नहीं हैं। तो पन्ना के जुगल किशोर एंड मैयर माता का मंदिर है पन्ना में, जो जहाँ की बहुत मान्यता है। तो हमने कहा कि चलो वहीं चलते हैं। तो ये बेसिकली पन्ना की घाटी है। यहाँ कहते हैं रात को जो एनिमल्स हैं वहाँ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, वो बाहर आ जाते हैं। एंड फिर हमें पहुँचते पहुँचते रात हो गया था। तो हमें रास्ते में एक रिज़ॉर्ट मिला। तो वी सेड कि लेट्स चेक आउट कि अगर ये रिज़ॉर्ट सही है, सेफ़ है या नहीं, बिकॉज़ हमारे साथ बच्चे छोटे छोटे थे। तो यस, 2-4 बच्चे थे भी हमारे साथ में। तो इसीलिए हमने पहले जाकर चेकआउट किया कि रिज़ॉर्ट कैसा है। एंड इट वाज अ गुड, नाइस, वेल मेंटेन्ड रिज़ॉर्ट। बहुत ग्रीनरी था, बहुत अच्छा था। जंगल सफारी रिज़ॉर्ट के नाम से है ये। आपको पन्ना जाते हुए जो रोड है, आपको पन्ना पहुंचने से पहले ही हाईवे पे मिल जाएगा। सो यस, हमने सोचा कि चलो यहीं स्टे करते हैं रात को। एंड फिर हम सुबह फ्रेशन अप होकर अच्छे से दर्शन के लिए निकलेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड एवरीवन सजेस्टेड, वहाँ के मैनेजर्स जो थे उन्होंने भी यही बोला कि आप रात को नहीं जाओ, बिकॉज़ मंदिर भी क्लोज़ हो जाता है 7 o'clock को। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, इससे अच्छा और क्या है, सुबह सुबह निकलेंगे अच्छे से फ्रेशन अप होकर। अभी सब टायर्ड हो चुके थे। तो यहाँ हमने थोड़ा स्टे किया, हम थोड़ा रिज़ॉर्ट का टूर लिया। इट वाज गुड यार, बहुत अच्छा था, बहुत ग्रीनरी थी, बहुत पीसफुल सा रिज़ॉर्ट था, अच्छा लगा मुझे। अगर आप कभी जाना चाहो, यू शुड डेफिनेटली विजिट दिस रिज़ॉर्ट। यहाँ हमें पता चला कि ये छोटे मोटे फंक्शंस लाइक बर्थडे, एनिवर्सरी या फिर पार्टीज़ वगैरह अगर आप करना चाहो फैमिलीज़ के साथ में, तो ये लोग होस्ट करते हैं, विच इज़ वेरी इको फ्रेंडली। बहुत अच्छा है, गुड आइडिया। अगर मैं सोच रही थी कि यहाँ फैमिलीज़ के साथ हम ज़रूर आएंगे यहाँ पे। अच्छा था, इट वाज गुड। एंड बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है टू बी ऑनेस्ट। एंड रूम्स भी ठीक थे, इनके पास रूम्स ज़्यादा नहीं हैं, जो एक माइनस पॉइंट है, इनके पास सिर्फ 2 रूम्स हैं। तो अगर आप स्टे के लिए जाना चाहते हो 2-3 दिन के लिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, पार्टीज़, फंक्शंस, ये सब के लिए इट इज़ गुड इनफ। अगर एक फैमिली है, 2 फैमिली, इट इज़ गुड इनफ। अगर सुबह जाना है, शाम को आना है। सो ये प्रॉपर्टी मुझे बहुत ही अमेजिंग लगी। मैं आपको छोटे छोटे टूर दे देती हूँ कि प्रॉपर्टी अगर आप जाते हो तो यहाँ क्या क्या मिलेगा। यहाँ झूला वगैरह लगा है, ऑल्सो बॉन फायर इनका रेगुलर चलता है, जो इन्होंने हमें बताया। छोटे छोटे हट्स टाइप के बने हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं। लाइक अगर आप कपल हो या फिर आपके साथ फैमिलीज़ हैं या कुछ है, तो आप एक सिंगल हट में बैठ सकते हो। लाइक ओपन रेस्टोरेंट नहीं है इनका। बहुत मज़ा आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो बैठ जाते हैं, ठंडी है एंड आग, यू नो, यस आई नो इट्स लेज़ी, बट हाँ अच्छा लगता है। तो हमारे बच्चे एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। ये मेरे बड़े भैया के बच्चे हैं, मेरे जेठानी के बच्चे बेसिकली। तो ये भी हमारे साथ आए थे। तो ये है वो हट्स जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। तो मैं आपको थोड़ा क्लोज़अप व्यू देती हूँ, जिसको देख के आपको समझ आएगा कि मैं क्या बता रही थी आपको। छोटे छोटे कोजी से बिल्कुल ट्रेडिशनल टाइप के हट्स बने हुए थे। उसके बाद हमने अपना डिनर फिनिश किया। हमने डिनर अपने रूम पे ही ऑर्डर किया था, बिकॉज बच्चे थे एंड बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। एंड सुबह उठकर हम पहुंच गए थे मैहर माता के मंदिर। तो ये बाबा जी हैं जिनसे हमने अपना प्रसाद लिया। इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्या क्या आपको लेना चाहिए, किस चीज़ का क्या महत्व होता है, चुन्नी कैसे चढ़ाते हैं, प्रसाद कैसे लगाते हैं, सब कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो हम सब ने अपने अपने प्रसाद लिए
उसके बाद फिर हम निकल गए थे मंदिर के लिए। मंदिर से थोड़ा दूर ही होता है जहाँ प्रसाद आपको मिल जाता है। फिर ये पार्किंग में हमने अपनी गाड़ी लगाई और फिर हम चले गए मंदिर के लिए। मंदिर जाने के 2 तरीके हैं, आप सीढ़ियों से भी जा सकते हैं एंड उसके अलावा आपके पास ट्रॉली का ऑप्शन होता है। तो ये बिल्कुल ही वो वैष्णो देवी वाला वाइब है। अगर आप पैदल जाना चाहते हो, सीढ़ियों के द्वारा जाना चाहते हो, तो आपकी श्रद्धा जैसे आपको समझ आए आप सीढ़ियों से भी जा सकते हो। हमारे साथ बच्चे थे एंड हम सीढ़ियाँ क्लाइंब नहीं कर सकते थे बिकॉज कुछ लोग कर सकते थे, कुछ लोग नहीं कर सकते थे। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम ट्रॉली से ही जाएंगे। अभी किस में जाएंगे? फिर हम अपने ट्रॉलीज़ में बैठ गए। तो एक्चुअली क्या है, सारे लोग एक ट्रॉली में नहीं आ सकते। एक ट्रॉली पे सिर्फ 3 जन या फिर सिर्फ 3 या 4 लोग ही बैठ सकते हैं। तो मैं और मेरी बीच वाली नंद एंड देन सुनील, हम 3 एक ट्रॉली में बैठे थे, बाकी सब दूसरे ट्रॉली में बैठे थे। मैं यहाँ पे सोम के साथ मज़े ले रही थी बिकॉज़ नीचे मुझे बहुत सारे बंदर दिख रहे थे एंड मैं उसको ये बोल रही थी कि सोम, ये बंदर बिल्कुल तुम्हारे जैसे कर रहे हैं एक्टिंग। एंड व्यू बहुत ही अमेजिंग है वहाँ का एंड थोड़ा डर लग रहा था बट इतना ज़्यादा नहीं। हाइट मतलब इससे मुझे ये समझ आया, मैं पहली बार ही गई थी एंड मुझे ये समझ में आ गया था कि मंदिर काफ़ी ऊपर है, काफ़ी ही ऊपर है। सो यस, उसके बाद हम मंदिर पहुंच गए थे और आगे दर्शन के लिए हमें लाइन में लगना था। पहले तो मुझे लगा कि दर्शन बड़े ही आराम से हो जाएंगे, इतना ज़्यादा क्राउड नहीं होगा एंड ऑल। बट जैसे ही हम वहाँ पहुँचे मुझे पता चला कि यहाँ अभी द्वार बंद है, मंदिर अभी बंद है लंच के टाइम पे। बिकॉज़ हम पहुँच गए थे कुछ 12 बजे के आसपास एंड फिर हमें पता चला कि अभी द्वार बंद है एंड उसके बाद 1 बजे मंदिर खुलेगा। सो फिर क्या था, हमें लाइन में लग के वेट करना पड़ा। बहुत ही लंबी लाइन थी एंड बहुत ही ज़्यादा क्राउड था। मुझे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना ज़्यादा क्राउड होगा यहाँ पर, बट बहुत ही ज़्यादा क्राउड था वहाँ पर। बहुत अच्छा था बिल्कुल। अगर मैं कहूँ, ये बिल्कुल मिनी वैष्णो देवी वाली फीलिंग आती है यहाँ पर। सो अगर आप कभी यहाँ पे गए नहीं हो एंड आप मेरे चैनल के थ्रू आपको पता चला है इस जगह के बारे में, तो आप बिल्कुल जाएं यहाँ पे। यहाँ बहुत ही अलग वाइब्रेशन है, बहुत ही डिवाइन फीलिंग आई थी मुझे वहाँ पे पहुँचने के बाद। बहुत ही सुकून वाला फीलिंग था वहाँ पे। फिर हमारे दर्शन बहुत ही प्यारे हुए, बहुत अच्छे से मेरे दर्शन हो गए थे एंड फिर हम वापसी नीचे जाने के लिए ट्रॉली में बैठे एंड फिर हम नीचे चले गए थे। नीचे पहुंच के मैंने और शिवानी ने डिसाइड किया थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए बिकॉज़ मुझे पूजा का कुछ सामान लेना था। तो इसके लिए हम दोनों चले गए थे, कुछ सामान लिया हमने वहाँ से एंड फिर वहाँ से निकल के हम एक रेस्टोरेंट पहुँचे एंड रेस्टोरेंट में कुछ खाना वाना खाया एंड फिर निकल गए, हम घर पहुँच गए थे। फिर नेक्स्ट डे मुझे शिवानी को घर ड्रॉप करने जाना था एंड सिंस मैं शादी के बाद पहली बार उसके ससुराल जा रही थी, इसीलिए मुझे फुल अच्छे से तैयार होके जाना था एंड यस, फिर हमने उसको ड्रॉप किया, फिर हम वापस आए एंड उसके बाद द नेक्स्ट डे हमें भी वापस आना था दिल्ली। फिर हमने सोचा कि चलो एक बार जाकर देख कर आए काम क्या क्या हो गया है, जो हम देकर गए थे, काम बता कर गए थे, वो सारा काम हो गया या नहीं। सो ये वाइट वॉश वगैरह हो चुका था, पीओपी का काम हो चुका था, ये सारा हमने काम वाम देखा एंड फिर वहाँ से भी हम निकल गए दिल्ली के लिए। सो ये थी हमारी 1 हफ्ते की वेकेशन इफ़ यू से एंड आवर फर्स्ट रोड ट्रिप, जो कि बहुत अमेजिंग था। हमने सोचा नहीं था कि हम इतने अच्छे से, इतने आसान तरीके से कर लेंगे, बट इट वाज फन। हमने बहुत इन्जॉय किया।